हेलो एवरीवन। तो आप लोगों में से बहुत कोई एसबीआई क्लर्क एग्जाम का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था। तो अब एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और इसका एप्लीकेशन जो 17 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और जो कि 7 दिसंबर तक चलेगा। और इसका एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम करीब फरवरी के आसपास 2024 मतलब 2024 का 24 का फरवरी में होगा। ठीक है, तो ये आप माइंड सेट करके रखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए बढ़ते रहिए और प्रिपरेशन जारी रखिए। तो बाकी डिटेल्स के लिए चलिए आपको ले जाते हैं मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन में और दिखाते हैं इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसका वैकेंसी क्या है और उसका डिटेलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए दिखाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। ठीक है। हाँ, जैसे कि अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हो आप लोग। तो 17 नवंबर से 7 दिसंबर तक का एप्लीकेशन चलेगा। और इसका जो एग्ज़ाम है प्रीलिम एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम तो उसका होने वाला है, टेंटेटिव डेट दिया हुआ है फरवरी 2024। ओके, तो प्रिपरेशन जारी रखिएगा। और भी अपडेटेड रहने के लिए मतलब एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में अपडेट पाने के लिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट में आप लोग ज़रूर विजिट करते रहिएगा। तो बहुत सारे लोगों को एक ही सवाल था कि उनका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन एग्ज़ाम होता है तो उस क्लर्क का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और बहुत लोगों का एक ही सवाल था। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं। और जैसे कि एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस एंड पेमेंट ऑफ फीस तो 17 नवंबर से 7 दिसंबर तक है। तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा जिन जिन लोग के इंतज़ार कर रहे होंगे। तो और हम दिखाते हैं वैकेंसी कितना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आप मतलब कौन कौन सा स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो उस हिसाब से आप देख लेना। जैसे कि हम इस बता रहे हैं कोलकाता की जो है तो कोलकाता की वैकेंसी की। ठीक है, जैसे कि वेस्ट बंगाल के टोटल बंगाली और नेपाली लैंग्वेज में जो सीट्स है तो ठीक है, बंगाली और नेपाली लैंग्वेज का तो इसमें जो है एससी का 26 सीट्स है और एसटी का है 5 सीट और ओबीसी का 25 सीट है। ठीक है, और टोटल जो सीट है 114। ऐसे भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जिसका है उन लोगों के लिए 20 सीट है और नेपाली और इंग्लिश जिसका है उन लोगों के लिए 4 सीट है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना जो रेगुलर वैकेंसी है। और बैकलॉग वैकेंसी भी है तो ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे देख देख पा रहे होंगे आप। देखिए 5 वैकेंसी है टोटल बैकलॉग में। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना और आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो तो उस स्टेट से अप्लाई करना या फिर आप अलग स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि आप उस स्टेट का लैंग्वेज आपका सीखना पड़ेगा मतलब सीखना पड़ेगा या और आप जब जॉइन करोगे तो उसका 6 मंथ के अंदर आपका एक टेस्ट होगा, उस लैंग्वेज का आपका एक टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी सब आप देख पा रहे होंगे। हाँ, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो एज लिमिट आपका 20 ईयर्स होना चाहिए और नॉट मोर देन 28 ईयर्स। ओके, और एज लिमिट एज पर जैसे कि दिया हुआ है एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ 2023 मतलब 1 अप्रैल 2023 के आगे आगे आपका 20 ईयर्स होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी है बहुत सारा तो एससी एसटी ओबीसी का जैसे कि सब कोई गवर्नमेंट एग्जाम में रहता है तो आप अपने हिसाब से देख लेना अगर किसी का रिलैक्सेशन का ज़रूरत है। और हाँ, एक बात बता दूँ कि ये जो रिलैक्सेशन है मतलब ये मत समझा कि जो आपका 20 ईयर हुआ नहीं है उससे पहले 5 ईयर ऐसा नहीं है। मतलब ये जो 5 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर जो रिलैक्सेशन देख पा रहे हो ये 28 ईयर्स के बाद है मतलब आपका 20 ईयर्स से बाद मतलब बाद में मिलेगा ये जो रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो वो आपके हिसाब से देख लेना और बाकी का नोटिफ़िकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और और हाँ, जो एक्स सर्विसमैन है ओनली दोज़ कैंडिडेट्स शैल बी ट्रीटेड एज़ एक्स सर्विसमैन हू फुलफिल द रिवाइज्ड डेफिनिशन एंड लेड डाउन द इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नोटिफ़िकेशन। ठीक है, ये जो नोटिफ़िकेशन दिया था 1 नंबर में तो उस नोटिफ़िकेशन के हिसाब से आपका जो एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं तो इसके हिसाब से आपका ये मिलेगा। ठीक है, और हाँ, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जैसे कि है फेज़ 1 में एक एग्ज़ाम होता है और फेज़ 1 में
प्रीलिम एग्ज़ाम, तो उसमें चूँकि सिलेबस आपको ही आपको, और यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में है टोटल 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स, ड्यूरेशन है 20 मिनट। ऐसे भी करके न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन है और मैक्सिमम 35 मार्क्स है, ड्यूरेशन है 20 मिनट और टोटल 100 मार्क्स का 1 आवर ड्यूरेशन है, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से देख लेना ये। मतलब यही सिलेबस है, तो इसमें आपका क्वालीफाई करना ज़रूरी है, तो भी आप मेंस दे पाओगे। और मेंस का जो सिलेबस है, तो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में है 50, ड्यूरेशन है 35 मिनट, और जनरल इंग्लिश जो इंग्लिश है उसमें टोटल 40 क्वेश्चन होगा और आपका मैक्सिमम 40 मार्क्स ही है और ड्यूरेशन होगा 35 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी में 50 क्वेश्चन है और मार्क्स 60 है, इसमें ज़्यादा मार्क्स है और टाइम 45 मिनट है। तो इस हिसाब से टोटल क्वेश्चन होगा 190 और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो two होगा, और टाइम जो है 2 आवर 40 मिनट, ओके? तो इतना ही टाइम मिलने वाला है। तो प्रिपरेशन इस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए। हाँ, हाँ, एप्लीकेशन फ़ी जो है उस चार्ज के बारे में, तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम और डीईएसएम के लिए कोई एग्ज़ाम फ़ी नहीं देना पड़ेगा, और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 7,050 रुपीज़ फ़ीस देना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में एक भी वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अच्छा, और टेंटेटिव जो सेंटर है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का या फिर मेंस एग्ज़ाम का, तो ये वो भी आप देख सकते हैं। आप अपने राज्य के हिसाब से आप देख लेना, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफ़िकेशन का लिंक दिया होगा, या फिर आप एसबीआई का जो साइट है, उस साइट का नोटिफ़िकेशन बार उसमें भी जाके आप ये कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और देखिए, हम बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में आसनसोल, दुर्गापुर, ग्रेटर कोलकाता, हुगली, हावड़ा, कल्याणी, सिलीगुड़ी, इस जगह में इसका सेंटर होगा। और तो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको जो स्कैन करना पड़ेगा वो आप टेस्ट कर लेना बहुत अच्छे से, ये ज़रूरी होता है, वरना आप तो एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा। और जो है, और एक बात, जो एसबीआई जो एप्रीसेंटेशिप जो एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप दे सकते हैं, ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए, अगर होगा तो, ठीक है? मतलब आपके ऊपर इम्प्रेशन अच्छा है, मतलब सुविधा ही मिलेगा थोड़ा बहुत। और कैसे अप्लाई करना है, तो उसके बारे में वीडियो आ जाएगा। तो टोटल 1008 जो है टोटल वैकेंसी, हम 8000 के करीब है। तो होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसके पहले जो वीडियो आया था एसबीआई क्लार्क के बारे में, एसएससी नोटिस के बारे में, ये सब बहुत सारे वीडियो है। तो अगर आप नोटिफिकेशन अच्छे से डिटेल्स से जानना चाहते हो, या फिर सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जो चैनल है, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।